हेलो माय डियर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जाए ज़रूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए रहने वाली है टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। तो इस रीडिंग का जो पैटर्न रहने वाला है वो रहने वाला है यू वर्सेस देम। इसमें आपके और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जीज चेक करने वाली हूँ मैं। विद दिस डेक आपके पर्सन के लिए आपकी एनर्जी, एंड विद दिस डेक आपके लिए आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है, सो मैं दोनों ही कार्ड्स को आपके सामने शफल करूँगी। मैं बता दूं कि मैं अपनी तरफ से ये दो डेक चूज़ कर रही हूँ और आपको बता रही हूँ कि ये आपकी एनर्जी है और ये आपके पर्सन की एनर्जी है। बट फिर भी अगर आपको वैसा वर्सा लगता है तो आप अपने अकॉर्डिंग स्थिति को ले सकते हैं। ठीक है, एनर्जीज़ हैं, शिफ्ट हो सकती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सो आप जो हैं अपने अकॉर्डिंग रीडिंग को देखिएगा। मैं कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए अलग से एक डेक यूज़ करने वाली हूँ। ओके, ये डेक मैं यूज़ करूँगी जो भी आपकी एनर्जीज आएगी उसको और अच्छे से डेप्थ में समझने के लिए। ओके, तो देखते हैं आपके लिए पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ये स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। रीडिंग से कनेक्ट होने का छोटा सा ही एक कहते हैं ना फॉर्मूला है या माध्यम है कि आप रीडिंग को लाइक करें। रीडिंग पर आप 999 लिखकर और 777 लिखकर कनेक्ट कर लें। ठीक है, देखते हैं पर्सन के लिए आपकी एनर्जीज क्या है। द 4 ऑफ सॉर्ड्स। आप अपने स्पेस में हो। आपने इस इंसान से, मुझे लग रहा है लगभग 4 महीने से लगभग 4 हफ्तों से एक स्पेस लिया हुआ है कि मतलब अगर लेस कांटेक्ट भी है ना, अगर कांटेक्ट थोड़ा बहुत भी है तो उसी इंसान की तरफ से है, आपकी तरफ से नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को बहुत पैम्पर कर रहे हो, खुद के ऊपर बहुत, कहते हैं ना खुद के ऊपर कई बार हमें काइंड होना पड़ जाता है क्योंकि हम इतने हार्श रहते हैं अपने ऊपर कि बस हर समय हम अपने आप को तकलीफ देने के लिए उतारू रहते हैं कि हाँ बस मैं उसको याद करूँ, मैं उसके लिए रोऊँ, मैं उसको चेज़ करूँ। उस स्थिति में अब आप अपने आप को पैम्पर कर रहे हो, अब अपने आप को हील कर रहे हो। ठीक है, कुछ ना कुछ स्थितियों में आप कोशिश कर रहे हो सुधार लाने की। ओके, आपने ना दिल को एक साइड निकाल के रखा हुआ है एंड बहुत देखो ये जो जगह है, जिस जगह पे ये लेटी हुई है गर्ल, ये बहुत आप देखो क्या ये कंफर्टेबल जगह है जहाँ ये लेटी हुई है। कितने सारे यहाँ एक कांटे निकले हुए हैं, ये ब्रांचेस हैं और इस पे देखो हमारा एज अ ह्यूमन हमारा इस चीज़ पर लेटना कंफर्ट नहीं है ना। तो आप बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हो बट कहीं ना कहीं फिर भी खुद को सुकून पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे ना कैसे करके सुकून पहुंचाया जाए। ठीक है, अपने आप को रेस्ट दिया जाए। माना कि तकलीफ़ें हैं ज़िंदगी में बट कहीं ना कहीं कई बार अपने आप को समय देना पड़ता है हील होने के लिए। ओके, द सन कार्ड, आप अपनी रिकवरी पे काम कर रहे हो। मुझे नहीं लगता कि आप इस इंसान के पीछे पीछे भाग रहे हो, आप इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत अपने से भी आगे रख रहे हो। नहीं, ये मुझे नहीं लगता। अगर ये आपकी स्थिति है तो रीडिंग आपकी है, अदरवाइज हो सकता है रीडिंग आपकी नहीं है। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं क्योंकि आप खुद की रिकवरी पे काम कर रहे हो, आप अपने आप को फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हो क्योंकि आपने अपने आप को बिल्कुल खो दिया है स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप एक ऐसी स्थिति में हो जहाँ पर कहते हैं ना बिखर जाना इंसान का, टूट जाना इंसान का, आपका विश्वास टूट जाना, आपका खुद के ऊपर से विश्वास उठ जाना, उसको धीरे धीरे आप फिर से गेन कर रहे हो। अपने आप को फिर से माफ़ करके अपने आप को माफ़ कर रहे हो कि मुझसे गलती हुई है, मैंने किसी इंसान पे इतना भरोसा कर लिया। आप खुद को फिर से क्रिएट करने की, ठीक है, कोशिश कर रहे हो। ये एनर्जी है, अपनी लाइफ को क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। पर्सन ऑन योर माइंड, द लवर्स। पर्सन एक पुल फील कर रहे हैं आपकी तरफ। पर्सन को मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए उसको। ऐसा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, हर चीज़ पे उसे नज़र रखनी है। वो आपके बारे में कहीं ना कहीं बहुत हद तक कोई मैजिक मानते हैं कि उनको आपकी तरफ खिंचाव होता है।
तो वो कोई ना कोई आपके बारे में कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि आप बहुत मिस्टीरियस हो, कुछ करते हो आप, जिसकी वजह से इंसान पुल फील करते हैं आपकी तरफ, ठीक है। एंड स्पेशल जो पुल फील कर रहे हैं वो बात करने का, कम्युनिकेट करने का। डुअल माइंड में रहते हैं कई बार कि बात करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा बार बात करने का मन करता है, क्योंकि जेमिनाई की एनर्जी है, डिसीजन की एनर्जी है, मर्करी की एनर्जी आती है, बोलने की एनर्जी आती है, बातों को, कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने की ये बात करता है कार्ड। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये इंसान बहुत एक खिंचाव महसूस करते हैं और इनको एक कोई ना कोई तो पास्ट लाइफ कनेक्शन, कोई ना कोई तो सोल कनेक्शन आपसे महसूस होता है वृश्चिक राशि। ओके, द डेविल, आप खुद देख लो, मुझे अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी डुअल माइंड की बात करी। कई बार बहुत खिंचाव महसूस होता है, ऑब्सेशन महसूस होती है आपकी तरफ, बट कभी कभी खुद पे कंट्रोल करते हैं कि नहीं, मुझे तो मैनिपुलेट करना है सामने वाले को, मैं मैनिपुलेट कैसे हो सकती हूँ या हो सकता हूँ। ये आती है स्थिति, ये ज़रूर आती है स्थिति। डेविल कार्ड कहता है कि इंसान को कहीं ना कहीं बहुत अटैचमेंट आपसे है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, बट वो जो डुअल माइंड आता है ना, वो इसलिए आता है क्योंकि हो सकता है कि आपकी तरफ से या तो क्लियर नहीं हो रही है चीज़ें इनको, या फिर ये या आप दोनों में से कोई एक जो है वो एक किसी और स्थिति में, विच मीन्स कमिटेड रिलेशनशिप में है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ नज़र आ रही हैं अभी। वो जो मैंने कहा ना, आप मिस्टीरियस लगते हो इस इंसान को, उसको लगता है कि क्या है ये पर्सन, ऐसा क्या करता है, इस पर्सन के अंदर ऐसा क्या मैजिक है जो मैं खिंचाव महसूस करता हूँ या करती हूँ इस इंसान की तरफ। बट मुझे पता क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ये इंसान को ना अंदर से कई बार गिल्ट होता है, जिनके पर्सन ऑलरेडी या तो मैरिड है या आप मैरिड हो, तो इनको थोड़ा गिल्ट महसूस होता है कि ये जो स्थिति जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं 100% सही नहीं है, ठीक है। सही है बट 100% इसको सही नहीं कह सकते, वो गिल्ट इनके अंदर आता है। ओके, पर्सन ऑन योर माइंड, आपकी एनर्जी पर्सन के लिए है द 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल की अगर मैं यहाँ एनर्जी देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को आप धीरे धीरे या तो माफ़ कर रहे हो, या कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर से इन्वेस्टमेंट हटा के अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आप खुद को नर्चर कर रहे हो, खुद को पैम्पर कर रहे हो, आप खुद का ख्याल रख रहे हो, ठीक है। मैंने कहा ना, खुद को शुरू से, है ना, शून्य से आप अपने आप के ऊपर रिकवरी के ऊपर काम कर रहे हो। दूसरा, आप बहुत हद तक काम कर चुके हो इस रिश्ते पर, इस इंसान पर, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। आपको है कि मैं एक्शन लेने वालों में से तो नहीं हूँ, मैं तो एक्शन नहीं लूँगी, मैं तो एक्शन नहीं लूँगा, मुझे देखना है कि ये इंसान कब तक आ सकता है, वापस आएगा नहीं आएगा, ये इंसान किसी और इंसान के साथ आगे बढ़ता है लाइफ में नहीं बढ़ता, बट मैं एक्शन नहीं लूँगा। ये चीज़ आप कहीं ना कहीं सोचते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि धीरे धीरे मैं खुद के साथ रहना सीख जाऊंगा या सीख जाऊंगी, बट मुझे अब इस इंसान के पीछे पीछे नहीं भागना है, बहुत हो गया। विद द 8 ऑफ कप्स, अब अपने आप को बनाने में लगे हुए हो, एंड आई एम डैम श्योर स्कॉर्पियो, ये बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। खुद की वैल्यू करना सीखो, क्योंकि हम लोगों के पीछे पीछे भागते हैं और वही लोग हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। द 8 ऑफ कप्स ऐसा है कि आप ऐसा नहीं है कि इस वेट में आप खुश हो, कि आप वेट कर रहे हो और बहुत खुश हो, नहीं, तकलीफ है आपको, बट आपको एक्शन नहीं लेना। अब आपको खुद को चूज करना है, क्योंकि 8 ऑफ कप्स में एक इंसान जो है किसी सारी सिचुएशंस को छोड़कर अकेला आगे बढ़ रहा होता है, जो हर्मिट मोड तक जाता है ना। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि आप स्ट्रगल में ज़रूर हो, स्ट्रगल लगता है आपको उसको भूलना, बट आप कर रहे हो वो काम, ठीक है। यहाँ पर है द किंग ऑफ पेंटिकल, आप अपने आप को वाइज कर रहे हो, आप अपने ऊपर अपने लिए नॉलेज गेन कर रहे हो, अपने आप को फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हो, अपनी जॉब, करियर, पैसा, फाइनेंसेस, इन चीज़ों पे आपका ध्यान नज़र आ रहा है। पर्सन ऑन योर माइंड, इस पर्सन की एनर्जीज आपके लिए द 7 ऑफ सॉर्ड्स। वो भागना चाहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि यार ये अटैचमेंट क्यों हो रही है, इतनी अटैचमेंट क्यों हो रही है, मुझे इस इंसान की तरफ जाने का मन क्यों कर रहा है, मुझे बात करने का मन क्यों कर रहा है, मुझे इतनी क्रेविंग क्यों हो रही है इस इंसान के लिए। और वो चीज़ कहीं ना कहीं इंसान जो है वो भागना चाहते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि वो आपकी तरफ आते हैं, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, बट उनको लगता है कि नहीं, ये सही नहीं है, और वो भागते हैं उस चीज़ से।
क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान अटैचमेंट वगैरह से थोड़ा सा दूर ही रहना चाहते हैं, ठीक है। सी द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, क्यों आप उनके दिमाग में चलते रहते हो, क्यों आप उनके यादों में बार बार आते हो, क्यों वो आपका वेट करते हैं, क्यों वो इंसान जो है एक होप रखते हैं, उस चीज़ से वो भागने की कोशिश करते हैं। दूसरा, ये इंसान जानते हैं कि इनके लिए कौन सही है, ये इंसान जानते हैं कि इस इंसान के लिए कंपेटेबल कौन है, क्योंकि लवर्स कार्ड आपके लिए आ रहा है, बट वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते ड्यू टू सनैरियोज, ठीक है। और इसके लिए वो क्या करते हैं, इसके लिए वो बहुत चालाकी दिखाते हैं कि वो फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करते हैं, वो सच को छुपाने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज आप खुद देखो, और कुछ ज़्यादा एक्सप्रेस करने की जरूरत है नहीं, आपको पता है मैं क्या बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर वो इंसान क्लियर है कि उनके लिए कौन परफेक्ट है, बट वहाँ जो सनारियोज है ना वो रोकते हैं इस इंसान को, क्योंकि स्वॉर्ड जो है दिमाग की बात करता है, और दिमाग जो है ना इमोशंस पे हावी पड़ रहा है इनके, ठीक है। थ्री ऑफ वांड्स, आप लाइफ में इस इंसान को तो पीठ दिखा चुके हो, आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हो, आप इसका वेट ज़रूर करते हो कि ये इंसान का सामने से कांटेक्ट आए, बट खुद को आपने ऐसे रोका हुआ नहीं है कि मैं यहीं पॉज में बैठा रहूं और यहाँ से इंसान जो है मुझे आगे बढ़ाएगा, नहीं। अब अपने लाइफ में अपनी स्थितियों पर काम कर रहे हो। अभी ना मुझे अभी रेड हार्ट चाहिए सबके कमेंट्स में, क्योंकि मैंने आपको कहा था ये इमोशंस छुपा रहे हैं। मैंने बोली थी ये बात क्योंकि मुझे हिट हो रही थी एनर्जी कि वो बहुत शार्प माइंडेड इंसान है, उसके अंदर बहुत सारी फीलिंग्स हैं, बट सनारियोज ऐसे हैं, अब आपको पता होगा क्या सनारियोज हैं, जो उसको इन पे कंट्रोल करने के लिए मजबूर करते, ठीक है ना। ये यहाँ पर एनर्जी नजर आ रही है, ओके। अदरवाइज बहुत प्यार है और एक पास्ट लाइफ कनेक्शन, ही पर्सन एक पुल आपकी तरफ फील करते ही करते हैं, ठीक है। चलिए स्कॉर्पियंस और देखते हैं क्या एनर्जी है। तो सबसे पहले जो मैं आगे बढ़ूंगी उसमें देखूंगी इनकी इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए, ओके। इंटेंशंस क्या है इस इंसान की आपके लिए, वृश्चिक राशि। डार्केस्ट फियर, डरते हैं वो, डरते हैं अपनी बात कहने से, डरते हैं रियलिटी को एक्सप्रेस करने से। इंटेंशंस उनकी ये हैं कि आप उनके बारे में दिन रात सोचो, आप उन्हें खोने से डरो, ठीक है। इंटेंशंस उनकी ये हैं कि उनके अंदर जो डर है आपको खोने का, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए और आप लोगों के बीच में जो भी स्थितियाँ चल रही है वो एंड हो जाएं। ये दो इंटेंशंस हैं, ज़रूरी नहीं है सबके साथ पहला ही इंटेंशन मैच हो, क्योंकि यहाँ पर जो दोनों चीज़ें दिख रही हैं, देखो इंटेंशंस ये है कि वो इंसान आपको खोने से डरते हैं, इसका मतलब ये है कि वो आपको चेजिंग वाले मोड पे हमेशा रखना चाहते हैं कि आप उनके बने रहो हमेशा, ठीक है। इंटेंशंस ये भी है कि ये पर्सन जो है ना क्योंकि ये 9 नंबर है, इसके बाद 10 आया और एंडिंग, ठीक है ना, वो कंप्लीशन चाहते हैं। एंड जो है 9 जो है वो एंडिंग की बात करता है, सिर्फ एंडिंग की, तो वो एंडिंग चाहते हैं किस चीज़ की, जो ये चल रहा है, ठीक है। अपने थॉट्स एक्सप्रेस करने में भी डर लगता है इन्हें, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे, जस्ट बिकॉज ऑफ सोसाइटी। 110% सोसाइटी है यहाँ पर, क्योंकि या तो आप सिंगल पेरेंट हो या फिर आप दोनों में से कोई मैरिड है, ठीक है। मेन फीमेल, आप खुद देख लो, आपके सामने दोनों कार्ड्स आए हैं, मुझे कुछ अलग से एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है नहीं। इनकी मदर भी हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं इनके लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं, या इनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा लगता है कि इनको अपने मदर के अकॉर्डिंग चलना है, ओके। ये उन्हें हर्ट नहीं कर सकते, जस्ट ये मेन फीमेल के लिए, मेन कोई फीमेल है इनके आसपास जिनके लिए ये कोई भी इनजस्टिस नहीं करना चाहते हैं, ओके। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, कुछ चीज़ें इनको छोड़नी है, कुछ चीज़ों से इन्हें बाहर आना पड़ेगा इस रिश्ते को सही करने के लिए, और जो चीज़ उसको इंसान को हो सकता है डराती भी है। इमोशंस आर रनिंग हाई, डेफिनेटली 6 ऑफ कप्स के साथ इमोशंस बहुत हाई हैं इस इंसान के, इनको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल स्टेप लेना पड़ेगा, ये चीज़ें ये डेफिनेटली सोचते हैं। अच्छा देखो,
इनको बहुत कुछ रिलीज करना पड़ेगा इन इमोशंस को रियलिटी में लाने के लिए, क्योंकि ये इमोशन सिर्फ अंदर ही अंदर रखते रहेंगे तो रियलिटी में तो कभी कन्वर्ट होंगे नहीं। तो हो सकता है इन्हें बहुत कुछ छोड़ना पड़े लाइफ में, ठीक है। और वो चीज़ इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये वो सब कुछ छोड़ नहीं सकते हैं। ये सब कुछ विचार है आपके पर्सन के। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गॉट हार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। वो इसलिए ही भागते हैं जब उनको आपके साथ बहुत फीलिंग अटैच होती है ना। देखो रिवील का कार्ड है बॉटम में, बहुत जब फीलिंग अटैच होती है ना तो वो भागते हैं वहाँ से कि भाग लो यहाँ से, नहीं तो फीलिंग्स रिवील करनी पड़ेगी। देखो ठीक है। बहुत कुछ बताना चाहते हैं आपको, बहुत सारे इमोशंस हैं जो वो आपसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। जो डिसीजंस वो नहीं बना पाते हैं, जो कहीं ना कहीं वो गलत फैसले लेते हैं, वो आपके लिए आपको हर्ट करते हैं और ये बात उन्हें पता है। ओके चलो, तो यहाँ पे नेम इनिशियल्स देखती हूँ, फिर थर्ड पर्सन सिनेरियो, फैमिली सिनेरियो एंड देन इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन। ओके PRBSKZANQE पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। थर्ड पर्सन सिनेरियो चेक करते हैं। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। द पेज ऑफ वॉन्ड्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस स्थिति में अभी या तो ये नया नया रिश्ता है, ठीक है, या फिर इस रिश्ते में ये मैरिड हैं और बच्चे हैं, ठीक है। एंड ये इस रिश्ते में कहीं ना कहीं स्थितियाँ ठीक लग रही है मुझे। कुछ ऐसा मैं वर्स्ट केस नहीं कहूँगी, हाँ स्थितियाँ ठीक हैं, वर्स्ट केस नहीं है। बच्चे की वजह से कह लो या स्मूथ रिश्ता कह लो, चल रहा है। कोई ऐसा बहुत बड़ा मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि मैं कह दूँगी चीज़ें ख़राब है, नहीं। पेज ऑफ वॉन्ड्स ये कहता है कि हाँ इमेच्योरिटी वाले रिश्ते चल रहे हैं, ज़्यादा कुछ वो नहीं है। बट कुछ लोगों के लिए मैरिड हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों पे हो सकता है कुछ होती हो कहा सुनी, बट वैसा कुछ है नहीं, मेजर कुछ नहीं। लेट्स गो टूवर्ड्स फैमिली सिनेरियो। एस ऑफ पेंटिकल्स। फैमिली जो सोचती है दैट इज कि इस रिश्ते में कंसिस्टेंसी बनी रहे और रिश्ते में न्यू जो है बिगनिंग हो जाए। एंड वो समय पर छोड़ रहे हैं सब कुछ, वो खुद एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, वो समय पर छोड़ रहे हैं चीज़ें, ठीक है। देन कर्मा पे बहुत भरोसा करते हैं, वो ऐसी एनर्जी है। वो चाहते हैं चीज़ें आगे बढ़े बट खुद से एक्शन लेने के बारे में सोच नहीं रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, जो मैंने कहा कि स्थितियाँ उनको पता है कौन सही है कौन गलत है, बट आसपास की स्थितियाँ उनको थोड़ा सा रोकती हैं, है ना। ये सेम चीज़ आ रही है। विद इन 5 वीक्स ये स्थितियाँ हील होंगी और आपके पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। राशियाँ जो मेजर आई हैं दैट इज टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, ये यहाँ राशियाँ आई हैं, ठीक है। ये है रीडिंग आपके लिए। अच्छी लगी हो लाइक करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय। ओम साई राम।